सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में देखने क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट मैथ का होने वाला, इसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ आपका वीकली टेस्ट के लिए नहीं, फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। तो मैथमेटिक्स है, तो इसको हम लोग पूरा सोल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। सो क्लास 9 यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और जो आपका फुल मार्क्स होने वाला है 40 होने वाला है, और टाइम अलाउ जो किया जाएगा आपका 90 मिनट किया जाएगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट वीकली टेस्ट के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। सो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉन करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी जरूर से जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि हम लोग सारा अपडेट वहीं पर देते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेक्शन ए, जो आपका 2 नंबर का 10 क्वेश्चन वाला है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहला प्रश्न को आप देख सकते हो। रैखिक समीकरण 3x - 11y बराबर 10 के हल होंगे, यानी कि रैखिक समीकरण 3x - 11y = 10 का हल होंगे, यानी कि कैसा हल होगा? द्वितीय हल होगा, 2 हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग जब इसका निकालोगे तो आपका जो आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, रैखिक समीकरण 3x + 5 बराबर 0 के हल होंगे, यानी कि इसका कैसा हल होगा? द्वितीय हल होगा, 2 हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। तो इसका जो राइट हो जाएगा सेकेंड का। अगर हम इसका सोल्यूशन करने जाएँ तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, उस चलते आप लोग कर लेना, तो ये हो जाएगा इसका अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो समीकरण x - 2y = 2 का हल होगा, यानी कि इसका कैसा हल होगा? तो का हल क्या होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। आप लोग को पता है, जो आपका ऐसा होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है। तो यहाँ पे जो 0 है इसमें x है, और इसमें एक y है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन को क्वेश्चन में रख करके देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? x - 2y = 2। तो x की जगह पर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 0 रख के देखते हैं। 0 और तो 0 रखते हैं, तो यहाँ x के साथ क्या दिया? 0 के साथ 1 दिया हुआ है, तो y का मान हम लोग 1 लेंगे, ठीक है। इंटू 1 = 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 = 2, ठीक है। तो 0 खत्म हो जाएगा, -2 × 1 -2। तो ये जो आप यहाँ देख सकते हो -2 = 2 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग 0, -1 को देखते हैं। x - 2y = 2। तो x के जगह पर कितना लेना है हम लोगों को? x के जगह पर हम लोग को 2 लेना है, 0 लेना है। -2 × y के जगह पर कितना लेना है? -1 लेना है, -1 लेना है, ठीक है, = 2। तो शायद इसका आंसर आ जाएगा 0 है, ठीक है। माइनस यहाँ 2 के साथ भी माइनस, और यहाँ 1 के साथ भी माइनस है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 1 2, ठीक है, = 2, यानी कि +2 = 2, यानी कि इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि x = 1 एंड y = 2 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा? यानी कि जब इसका एक हल है तो k का मान क्या होगा? एक हल है तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान दिया हुआ है 1 और y का मान दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे समीकरण जो है, इसमें हम लोग x और y का मान रखेंगे। 2 × x की जगह पे y + 3 × y की जगह पे 2, ठीक है, = k। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 × 1 2 प्लस 3 दूना का 6, ठीक है, बराबर k। तो जब लोग इसको जोड़ेगा तो 6 × 2 8 हो जाएगा, = k, यानी कि k का मान कितना आ गया? सो हमारा जो k का मान आया हुआ है वो 8 आया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी में k बराबर 8 दिया हुआ है। तो इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को, पांचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिंदु 2,4 समीकरण 3y = kx + 6 के लिए ग्राफ में स्थित है, तो k का मान ज्ञात करें, यानी कि आपको x की जगह पर 2 लेना है और y की जगह पर 4 लेना है, ठीक है। तो समीकरण में इसका मान रख लेते हैं 3 y की जगह पे कितना लेना है? 4 लेना है। 3 × 4 = k। x की जगह पे कितना हो जाएगा? x की जगह पे 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2k हो जाएगा, ठीक है। +6 है तो 6, यानी कि
4 ना 4 12, और इसको जो +6 है आप लोग इसको इधर ला लो, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस में जाएगा, इज इक्वल टू 2 ठीक है। 12 में से 6 हो जाएगा आपका, 6 बचेगा बराबर 2 के, और यहाँ से 2 6 का जगह बचेगा आपका 3, यानी कि के बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में के बराबर 3 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। y बराबर 5 का ग्राफ एक रेखा है ए x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर, y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष पर 5 अंतःखंड बनाती है, y अक्ष पर 5 अंतःखंड बनाती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर जाएगा 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है जहाँ a बराबर 0 और c बराबर 0 हो, a इज नॉन इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 हो, c a बराबर 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, या फिर a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसका जो 7th का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी बिंदु की कितनी विमाएँ होती है, यानी कि किसी बिंदु जो है उसकी कितनी विमाएँ होती है। तो 8 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 विमाएँ होती हैं। कितनी होती है? 0 विमाएँ होती हैं। तो नेक्स्ट हम 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन यूक्लिड विभाजन अभिगृहित को सत्यापित नहीं करते हैं? ए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है एक वस्तु के बराबर एक दूसरे के बराबर होती है। और बी कौन सा कथन सत्यापित नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। यही सत्यापित नहीं कर रहा है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? यानी कि वृत्त के केंद्र, तो आप देख सकते तो मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, और ये जो है इसका केंद्र है, ठीक है, से वृत्त की परिधि तक, केंद्र से परिधि तक स्थित किसी बिंदु तक खींची गई रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? यानी कि जो यहाँ से आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींची गई है ये क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? आप लोगों को पता होगा, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। सो नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तो देख लेते हैं सेक्शन बी का, जो कि 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस रेखा का समीकरण लिखें जो एक्स अक्ष के समांतर हो और मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर हो। उस रेखा का समीकरण लिखें जो एक्स अक्ष के समांतर हो और मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर हो। तो 11 का आंसर को देख, चूँकि रेखा एक्स अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर है इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा? x + 2 बराबर 0 और y - 2 बराबर 0, y बराबर हो जाएगा -2 और y बराबर 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है, माना ए बी और सी किसी रेखा पर स्थित 3 बिंदु है। बिंदु बी ए और सी के बीच स्थित है, तो सिद्ध करें कि AB + BC बराबर AC होगा, ठीक है। तो सिद्ध करना आप लोग। सो आप लोग यहाँ पे चित्र को देख सकते हो। चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, AB जो है AC एक रेखा है जिसमें AB बीच में एक बिंदु B है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दिए गए चित्र में रेखाखंड AC और BC + BC संपाती है, ठीक है। यूक्लिड के अभिगृहित से जो वस्तुएं एक दूसरे के संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर भी होती है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? इसलिए AB + BC बराबर AC प्रूव्ड, ठीक है। तो वहाँ सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी का, ठीक है, जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूरे शॉर्ट आंसर
क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर z है तो सिद्ध करें कि y प्लस जेड बराबर भी 10 होगा। तो नेक्स्ट हम लोग, तो इसको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक। तो क्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या दिया हुआ है, x बराबर है z के, ठीक है। तो x की जगह पे आप लोग z लिख सकते हो ना। तो z प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या किए हैं, x की जगह पर z रख दिया, क्योंकि x जो है वो z के बराबर थे। क्या हो गया, सिद्ध हो गया यहाँ पे वाई प्लस जेड बराबर 10 हो गया। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, इस समीकरण को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, पहले जेड को लिखो या फिर पहले वाई को लिखो। तो यहाँ पे वाई को पहले लिखा गया है सिद्ध करने वाला, तो वाई प्लस जेड बराबर 10 हो जाएगा आपका, यही हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 3 के कितने के 3 हल ज्ञात करें, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 3 के 3 हल ज्ञात करना है। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, x के 3 बार अलग अलग मान लेना है, ठीक है, जो कि y का अपने आप ही 3 बार अलग अलग मान आ जाएगा। सो एक बार हम लोग मान लेके आप लोग को दिखा देते हैं, आप लोग को आगे आप लोग बना लोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x बराबर मान लो हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, x बराबर 0 लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 3 है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स बराबर कितना है, 0 प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू जब 0 होगा तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। जब आप लोग 0 लेते हो, x का मान 0 लेते हो तो आपका y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। सो एक मान आपका क्या होगा, 3 हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक हल आपका क्या होगा, 0, सबसे पहला तो 0, x बराबर 0 हो गया आपका, और y बराबर 3 हो गया आपका पहला हल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग एक से पे आप लोग 1 ले लो, 2 ले लो, कितना भी आप लोग ले करके इस तरीके से आप लोग 2 बार और कर देना है कि 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि सेक्शन डी का हम लोग सेक्शन डी का देख लेते हैं, जो कि 55 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 10 नंबर का है क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, समीकरण x बराबर 4 और y बराबर 1 का ग्राफ खींचें, ठीक है। x बराबर 4 और y बराबर 1 का ग्राफ खींचना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला था आप लोगों का, y का मान 1 लेना है, ठीक है, और x का मान 4 आना चाहिए। सो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो गया, यही होगा आपका x का मान, जो कि ये बिंदु आप लोगों को मिल गया। और यहाँ पे y का मान 1, यानी कि इसके समान बराबर और इसके बराबर। तो यहाँ पे जो कट रहा है आपका ये वाला, यही हो जाएगा आपका। आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 4,1 लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है। इस कथन को दर्शाने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण ज्ञात करें और एक हल भी ज्ञात करें, ठीक है, एक हल भी ज्ञात करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, माना कि एक नोटबुक की कीमत 100 रुपया है, ठीक है, और एक कलम की कीमत y रुपया है प्रश्नानुसार। तो x बराबर 2 एक मान ले लेते हैं, एक मान हल भी निकालना था, और x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हल के लिए माना x बराबर 10, तो समीकरण से x माइनस 2y बराबर 0, तो x का मान यहाँ पे 10 हम लोग 10 ले लिए हैं, ठीक है। तो 10 माइनस 2y बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो x बराबर 10 और y का मान 5 उपरोक्त रैखिक समीकरण का एक हल है। तो उम्मीद है कि आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा, और आई होप डैट आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक